हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था पर उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं है, मैं वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ूंगी, बनाऊंगी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो टॉपिक होते हैं वो मैं लेकर आऊँगी, जो मैंने खुद से फील किया है। आज ही मैं एक टॉपिक लेकर ही आप लोगों के पास आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद फील किया है। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने सहा है और आज उस चीज़ को जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं खुश होती हूँ कि मैंने उन दिनों को इतने अच्छे से जी लिया। तो आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कठिन समय में कभी डगमगाए नहीं, अपने आप का हौसला कभी गिराए नहीं, क्योंकि दुख हर किसी की लाइफ में आती है। सुख हो या दुख हो, हमेशा हर किसी के, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कोई दुख ना हो। है कोई इंसान अगर तो मुझे कमेंट करे कि हाँ मेरे लाइफ में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आती है, हम मानते हैं कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं, पर कहते हैं ना कि हर गलती हर इंसान से होती है और उस गलती की सज़ा भी भगवान देते हैं। तो होता है ऐसे ही, गलती अगर करेंगे हमें पता नहीं चलता है, जाने अनजाने हमसे भी गलती हो जाती है। कितना भी हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी इंसान तो इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। हर गलती पर आपको पता भी है कि हर गलती के लिए भगवान ने एक सज़ा तय किया है। जैसी आपकी गलती रहेगी वैसी भगवान सज़ा देंगे। हाँ, पर इसमें अपने परिवार को कितना बड़ा भी मुसीबत हो, कभी परिवार का साथ मत छोड़ो, कभी टूटने मत दो, एक दूसरे का साथ मत छोड़ो। चाहे पति पत्नी हो या माँ बाप हो या बच्चे हो, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कितनी भी बड़ी मुसीबत पड़े कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को जोड़ के रखता है। और आप लोगों के लिए एक जो ज़रूरी बात मैं बताने आई हूँ उसे सुन लीजिए। लाइफ में कितनी बड़ी भी मुसीबत आए ना, कभी किसी के आगे झुकना मत, कभी भी मत झुकना। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है जो मैंने मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ या बहुत पैसे वाले परिवार से हूँ, नहीं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जब हम मैरिड थी तब भी मेरे घर में सब कुछ अच्छा था, शादी हुई उसके बाद भी सब कुछ अच्छा था। ये नहीं था कि मेरे पास खाने की कमी थी या पहनने की कमी या किसी चीज़ के लिए कभी तरसे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहते हैं ना कि समय जब ख़राब होता है ना तो सारी चीज़ को दिखा देता है। तो आज मैं वही चीज़ बताने आई हूँ कि अच्छा खासा समय कैसे ख़राब शुरू हो जाता है, कब ख़राब हो जाता है, बिना कुछ किए आपके लाइफ में दिन कब ख़राब स्टार्ट हो जाएगा, कब शुरुआत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आदमी का आँख कब खुलता है? जब वो मुसीबत में पड़ता है तब उसकी आँखें खुलती है। और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ी सी मुसीबत पड़ी नहीं, थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ नहीं कि दूसरे के आगे झुक जाते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झुकना मत, झुकना उस समय में जब आपका बच्चा बीमार हो। हाँ, मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो बीमार है या दवा की जरूरत, तो किसी के सामने झुक जाना। पर ऐसे कभी बिना मतलब का थोड़े से तकलीफ़ में किसी के आगे मत झुकना, क्योंकि आदमी अगर इतना हेल्प करता है ना, और अगर आपके दिन अच्छे हो जाएंगे, जिस इंसान ने तकलीफ़ में, अगर आपने किसी के सामने तकलीफ़ में हाथ फैलाई, ठीक है, तो वो समय तो गुजर जाएगा। आपने तक हाथ फैलाई, उसने मदद की, पर इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके दिन अच्छे हुए, सबके दिन अच्छे होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि आज अगर आपके दिन ख़राब हैं या आपके साथ कोई समस्या है तो कल भी ख़राब रहेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय हर किसी का ख़राब होता है, हर किसी का समय अच्छा आता है ना। पर आदमी यहाँ पे क्या करता है कि थोड़ा सा तकलीफ़ पड़ा नहीं कि बिखर जाता है, टूट जाता है। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि हर दुख के बाद सुख आता है। ऐसा नहीं है कि सुख हमेशा रहता है या दुख हमेशा रहता है, नहीं, ये गलती मत करना। बस सब्र करना सीख लेना, क्योंकि मैंने भी बहुत बड़ी सब्रता से अपने आप को उस जगह पे डट के उस दुख का सामना किया
जिसकी वजह से आज मैं निकल पाई हूँ। और मुझे उस दिन को जब याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा दुख आया, सोचती हूँ कि क्यों आया, आखिर क्या गलती हुई थी मुझसे। पर खुशी भी होती है कि इतने बड़े दुख में मैंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, पति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने अपने पति का कभी इमेज डाउन नहीं होने दिया, कभी किसी के आगे मैंने भी हाथ नहीं फैलाया। और समय था, समय गुजर गया, समय गुजर गया फ्रेंड्स। हाँ, बट ये इस बात की खुशी है कि आज किसी के पास ये नहीं है कि कोई मुझे ये कहे कि तुम्हें तकलीफ़ पड़ा था तो तुम ऐसे बिखरे थे, मैंने तुम्हें संभाला है, या तुम मेरे पास आए थे। ये कहने का कभी ना मेरे पति ने मुझे किसी को मौका दिया और ना मैंने। समय हर परिस्थिति को बदल देता है। हमारे पति भी सर्विस में हैं, पर कुछ कारण बस ऐसा समय आ गया, हम लोग कभी सोचे नहीं थे हमारे लाइफ में कभी ऐसा समय आएगा, पर आया। और हमने उस चीज़ को भोगा है, देखा है हमने उस चीज़ को। इसलिए कहती हूँ कभी किसी के आगे झुकिएगा मत, कभी भी नहीं। चाहे कितने भी आपके समय क्यों ना खराब हो जाए, आप भूखे सो जाना, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना कभी। मेरी बात मानो, अगर आपने एक बार सब्र करना सीख लिया ना तो आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत आएगी, आप उससे हारोगे नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत है, बस एक बार सब्र करके देख लेना, एक बार। क्योंकि ये जो अपने लोग होते हैं ना, वही आपको गिराते हैं। अगर कोई आपके लिए इतना सा करेगा ना तो वो इतना, आपका अगर समय अच्छा हो गया ना तो वो इंसान आपको इतना सुनाएगा ना कि वो अच्छा दिन भी आपके लिए मुश्किल बन जाएगा कि क्यों मैंने उससे हेल्प मांगी, क्यों मैंने उसकी मदद ली। हाँ, ये मैं कहूँगी कि अगर कोई खुद से आपके पास आता है कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, या किसी ने आपकी सहायता कर दी, तो उसके लिए आप ज़िंदगी भर उसके करते रहिएगा, चाहे वो कितना भी आपके साथ बुरा क्यों ना करे, हमेशा रहिएगा। बट ज़रूरत नहीं किसी के सामने झुकने का, कभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि भगवान है ना, भगवान परीक्षा लेते हैं। और अगर उस परीक्षा से आप निकल गए ना तो समझ लीजिए कि आपने एक जंग जीत लिया है। आपके लिए उसके बाद एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, और कभी भी आप कष्ट से भागोगे नहीं। दुख तकलीफ़ कितनी भी आपके लाइफ में आ जाए, पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपने सहना सीख लिया। और जिसने सहना सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया। पर अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो आप ये मत सोचना कि मेरे बुरे वक्त में उसने मेरी सहायता नहीं की थी। नहीं, ये बात गलत होगा फ्रेंड कि आप अगर उसने आपकी सहायता नहीं की तो उसके बदले आप भी उसकी सहायता ना करो। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर समय आपका अच्छा हो गया, अगर कोई मुसीबत में हो और आपके पास हेल्प के लिए आता है, तो मैं कहूँगी कि आप हमेशा उसके लिए खड़े रहिए, हमेशा। क्योंकि उस दिन को आपने जिया है और आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। आप उस जगह पे अपने आप को रख कर देखना, उस जगह पे आप अपने आप को रख कर सोचना कि शायद मेरा दिन भी इसी तरह था, और आज अगर भगवान हमको उस लायक बना दिए हैं तो हम दूसरे की हेल्प करेंगे। उम्मीद मत रखना किसी से कि हम उसकी हेल्प करें तो आगे दिन में, उम्मीद किसी से भी मत रखना। मगर अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है तो उससे पीछे भी मत हटना। आप खुश होना कि भगवान ने आपको चुना है किसी की मदद करने के लिए, और आप खुश होकर उसकी मदद करना। आज समय गुजरने के बाद भी मेरे पास सब कुछ है, वही हस्बैंड है, वही बच्चे हैं, और सब अच्छे से हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ अपने फैमिली में, अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे ऐसे बच्चे और ऐसे पति मुझे मिले हैं। बहुत खुश हूँ मैं। और आप लोगों के लिए वीडियो है कि जो लोग दुख में टूट रहे हैं, कभी टूटना मत। ऐसे ऐसे तकलीफ़ हमने गुजारे हैं ना फ्रेंड्स कि सोच भी नहीं सकते हो। और हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार में किसी को पता तक नहीं चलने दिया हमने। इसलिए आप लोग से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई भी परेशानी आती है तो अपने फैमिली के साथ रहो प्लीज़, फैमिली का साथ मत छोड़ो। क्योंकि आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो या माँ बाप हो या आप उनके बच्चे हो, तकलीफ़ सबके साथ आती है। हारो मत कभी, कभी भी नहीं करना। बहुत से हालात बहुत बद से बदतर हो जाएंगे, पर फिर सुधरेंगे भी। पर कोशिश करना सुधारने की, छोड़ के बैठना मत, हारना मत कभी। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आई हूँ। जो मेरे अंदर दर्द है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे हस्बैंड भी ये वीडियो देख रहे होंगे और उनकी तकलीफ़ को मैं भी समझती हूँ। बाय बाय।